साथियों, आज 20 कोच की वंदे भारत सर्विस जम्मू से श्रीनगर से चालू हुई। एक साल पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू श्रीनगर लिंक को, रेलवे लाइन को इनॉग्रेट किया था। तब कटरा से 8 कोच की गाड़ी चालू हुई थी और जम्मू में प्लेटफॉर्म्स बन रहे थे, प्लेटफॉर्म्स बन गए और जो गाड़ी चालू की थी 8 कोच की, फुल कैपेसिटी पे जा रही है, 100% कैपेसिटी पे जा रही है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो फिर स्पेशल डिज़ाइन किया गया 20 कोच का। नॉर्मली 8 कोच जब फुल होती है तो 16 कोच करते हैं, 16 कोच जब फुल होती है तो उसको 20 कोच करते हैं। यहाँ पर इतनी डिमांड है कि सीधा ही 20 कोच कर लिया गया है। अब तक वंदे भारत जो 8 कोच की चल रही थी उसमें 5.5 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। बहुत ही लोगों में उसका एक अच्छा उत्साह है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुले मन से उन्होंने वंदे भारत सर्विसेज और रेलवे की सर्विसेज का और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जिस तरह से सराहा, बहुत अच्छा लगा कि जम्मू की और कश्मीर की जनता ने इस पूरे काम को अच्छे से हृदय से एक्सेप्ट किया। जम्मू से जो गाड़ी रवाना होती है उसमें डोगरी फूड देते हैं और जिससे कि एक यहाँ के खान पान से भी लोग फैमिलियर हो सके। और जो कश्मीर से रवाना होती है गाड़ी उसमें कश्मीरी फूड रहता है। इस रेलवे लाइन के बनने से बहुत बड़ा चेंज आया है कार्गो में। अब कार, ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर, सीमेंट, स्टील, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया। सॉल्ट, हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है। और जो बड़ी बात है, श्रीनगर से करीब 2 करोड़ किलो सेब अभी तक ट्रांसपोर्ट हुए हैं ट्रेन से। 2 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ एप्पल्स हैव बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम श्रीनगर वैली टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। वैसे ही चेरी हो, मेवे हो, कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन के इससे बेनिफिट मिला। अब आगे बहुत बड़ा फोकस है जम्मू से श्रीनगर के रेलवे लाइन की कैपेसिटी को बढ़ाने का। इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जा रहे हैं। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग जो कि कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी एक ही सेक्शन में एक से ज़्यादा ट्रेन को हम चला सकते हैं, वैसा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का सिस्टम होता है। कई जगह क्रॉसिंग स्टेशंस बनाना, कई तरह के नए इनोवेशंस, कई तरह के इनोवेशंस और प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ बड़ा फोकस है रेलवे लाइन को बारामूला से आगे उरी की तरफ एक्सटेंड करना और बारामूला से उरी कनेक्टिविटी होने से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा उरी तक रहने वाले सभी निवासियों को। और बहुत ध्यान से दिया जाएगा काम को कि कहीं पे कोई सेब के बागान डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए और जो सदियों से जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो सब बिल्कुल कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। दूसरा, पूंछ और राजौरी को कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट भी हाथ में लिया जा रहा है। इस पर डीपीआर बन रही है। अभी बहुत डिटेल्ड काम है क्योंकि जैसा आप जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र में और विशेषकर यंग माउंटेन्स हिमालयाज में बहुत ही केयरफुली हर चीज को करना चाहिए। 42 साल के बाद कटरा गई, तब जबकि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था कि वो क्षेत्र जो मुख्य धारा से छूट गए हैं उनको बराबर का के स्तर पर मैं विकसित करके लाऊंगा। जैसे भी आपको बताया जा रहा था कि पूर्वोत्तर का भी वही हाल था, जम्मू कश्मीर का भी वही हाल था। और इस बात की तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की, गुमान नहीं किया कि श्रीनगर तक रेलगाड़ी पहुंचेगी, बल्कि इसकी मांग भी नहीं थी। लोग समझौता कर बैठे थे कि यार वहाँ ये रेलगाड़ी पहुंच ही नहीं सकती। और वही हाल पूर्वोत्तर का। पहली बार जब ईटानगर से रवाना हुई अरुणाचल एक्सप्रेस तो मोदी जी ने जब ऐसे लोग आए देखने जिन्होंने कभी रेलगाड़ी के दर्शन नहीं किए। और यहाँ पर जैसे भी आपको बताया जा रहा है, मैं तो ये कहूँगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है रेलवे का। इस अनुभव के आधार पर अब उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र होंगे, हिमाचल के होंगे, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में जैसे अंग्रेज शिमला में, दार्जिलिंग में छोटी ट्रेन लगा गए थे, शिमला में अभी भी चलती है पर्यटन के लिहाज से, तो ये अनुभव वहाँ पर भी लागू होगा। और मुझे लगता है अपनी तरह का वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड है ये। क्योंकि जैसे अभी आपको बताया कि रेल बदलनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर मैदान में भी वही चल रही है और वही
उस क्षेत्र में। तो एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव का ये चिन्ह है, ये एक प्रतीक है ये वंदे भारत जो। और रेल मंत्री जी का इसलिए भी आभार इसलिए करना है कि जो मांग इनके आगे रखी वो हमारी पूरी हुई।